नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आज इस वक्त तक का कोरोना अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 8,998 नए केस मिले हैं। केस की संख्या बढ़ चुकी है। इंदौर से 1552 नए संक्रमित मिले, जबकि भोपाल से 1456 1456 नए मरीज मिले हैं। तो इंदौर में भोपाल में आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ है। दमोह में कोरोना के 54 नए मरीज मिले हैं। वहीं भोपाल में आज 5 लोगों की कोरोना से मौत बताई गई। मध्य प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 40 पर बताया गया 24 घंटे के दौरान। तो मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 8,998 नए केस मिले हैं। इंदौर में 1552 तो भोपाल में 1456 नए मरीज मिले। दमोह से 54 नए कोरोना मरीज मिले। भोपाल में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 40 कोरोना मरीजों की मौत होना बताया गया। और शिखिल व्यवहार हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। शिखिल, कोरोना का अपडेट आया है, आंकड़े फिर बढ़ चुके हैं, चिंताजनक स्थिति। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण है पुनीत, वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत करें तो राजधानी भोपाल में हर 5वां जो व्यक्ति है वो कोरोना संक्रमण की चपेट में यहाँ पर है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो नए क्षेत्र हैं, जो जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर गोविंदपुरा की बात हम करें, अवधपुरी क्षेत्र की बात करें, उसके बाद भोपाल का जो उपनगर कहा जाता है कोलार, उस क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता यहाँ पर जा रहा है। पुलिस सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि न सिर्फ कोरोना संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, बल्कि मौत के आंकड़ों में भी लगातार यहाँ पर इजाफा हो रहा है। कल लगभग शहर में 60 से ज्यादा यहाँ पर मौत हुई थी और अगर देखा जाए तो करीब 63 लोग जो थे उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। लेकिन आज की हम यहाँ पर बातचीत करें तो आज 84 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, जो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा यहाँ पर नजर आता है। तो लगातार जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता यहाँ पर जा रहा है और शासन प्रशासन तमाम कवायदें यहाँ पर कर रहा है, सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन लगाम जो है वो कोरोना संक्रमण पर अभी नहीं लग पा रही है। जी, तो लगाम अब तक नहीं कसी है। लगातार प्रतिदिन बढ़ते मरीज और मौत का आंकड़ा एक चिंताजनक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 8,998 नए केस मिले हैं। भोपाल, इंदौर दोनों जगह केसेस की संख्या बढ़ गई। 1552 इंदौर में तो 1456 भोपाल में नए मरीज मिले हैं। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा नियुक्ति देने के आदेश जारी हो गए हैं। जुलाई 2021 तक संविदा नियुक्ति देने के आदेश हैं। 31 मार्च या इसके बाद रिटायर होने वालों के लिए आदेश आ गया है। कोरोना अभियान में लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया। तो आज समीक्षा बैठक के बाद इस बात के संकेत मिले थे कि खासतौर पर डॉक्टर और कोविड कार्य में लगे लोग जो हैं उनको सेवानिवृत्ति उनकी आगे बढ़ाई जाएगी। इसी को लेकर एक आदेश भी है। जुलाई 2021 तक का ये आदेश है। 31 मार्च या उसके बाद रिटायर होने वालों के लिए आदेश है। कोरोना अभियान में लगे अधिकारी कर्मचारियों को लेकर यह आदेश है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। और शिखिल भी और हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी शिखिल, इसका अपडेट दें। देखिए पुनीत, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, उसे लेते हुए सरकार जो है निर्णय यहाँ पर ले रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ पर बैठक की थी और बैठक करने के बाद जो निर्देश यहाँ पर दिए थे कि उन्हें लेकर अमल किया जाए, और उसी को देखते हुए शासन ने एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो कोरोना अभियान से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर है, उनकी जो सेवानिवृत्ति होनी है उन्हें आगे यहाँ पर बढ़ा दी जाए। इसमें साफ तौर पर जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जो 31 मार्च के बाद जो रिटायरमेंट यहाँ पर होने थे उन्हें जो है आने वाले 31/7 तक उनका जो संविदा की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर बढ़ा यहाँ पर दी गई है। और इसके पीछे साफ तौर पर मंशा ये है कि जो कोरोना अभियान में जो अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर वो यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाते हैं, हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि लगभग
करीब 12,000 कर्मचारी अधिकारियों के रिटायरमेंट की बात यहाँ पर सामने आ रही थी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं कि जो कोरोना अभियान है या जिस प्रकार से जंग यहाँ पर सरकार की जारी है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे देखते हुए जो सेवानिवृत्ति की जो डेट है, जो तिथि है, उसे बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार सुधार के लिए प्रयास तो हो रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत अनेक शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के सक्रिय प्रकरण सामने आ रहे हैं। सीएम ने बताया कि एम्स भोपाल में जितने बेड खाली हैं उन सबको कोरोना मरीजों के लिए उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा वे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान सभी शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा हमें अब तक करीब 36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल चुके हैं। 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन की और आपूर्ति की जाएगी। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। और ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जब से प्रयास प्रारंभ किया 31,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो गए। 2,000 अभी आज आने वाले हैं। फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए, इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं इसकी कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। जबलपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी जिलाध्यक्ष जीएस ठाकुर ने प्रशासन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। दरअसल रविवार को शहर के माड़ोताल इलाके में एक मेडिकल दुकान में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पकड़ी गई। यहां रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन ब्लैक में 18,000 रुपए में इसका सौदा हुआ था। मुनीश मेडिकल शॉप पहुंचे एक ग्राहक ने इस कालाबाजारी को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। सौदे के दौरान जिला प्रशासन ने दुकान पर छापा मारा, कार्रवाई भी की। मामले में सख्त एक्शन न होने के बाद खुद भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर राम लखन पटेल ने मामले में दुकान संचालक को छोड़कर सिर्फ एक कर्मचारी पर केस दर्ज किया है। ऐसे में जीएस ठाकुर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मंत्री अरविंद भदौरिया से इसकी शिकायत की। जैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी, अत्यधिक कीमत वसूल कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी शिकायत के बारे में आज कोई मुनीश मेडिकल स्टोर वाले ने जो 18,000 इंजेक्शन बेचने का प्रयास किया था उस पर कार्रवाई हुई थी और इस तरह एक बड़े व्यापारी को बचाया गया है। इसमें राम लखन भी बराबर का दोषी है। हमने आज प्रभारी मंत्री महोदय से मांग की है। आप निश्चिंत होकर रहिए, मैं कुछ चीज़ अभी आपके सामने नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं करूँगा जरूर। मैं भी प्रशासन के साथ मीटिंग करने वाला हूँ। कोई भी किसी भी पार्टी का कितना भी प्रभावशाली, कितना भी जिसको कहते हैं कि मतलब रुतबे वाला हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप निश्चिंत होकर रहिए, जो भी गड़बड़ियाँ करेगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा ही। ग्वालियर में कोविड अस्पताल बनाने के लिए इस समय प्रशासन निजी अस्पतालों को ढूंढ रहा है। प्रशासन ने 11 निजी अस्पतालों को खुद चलाने का निर्णय किया है, जिसमें रतवाई स्थित टाइम अस्पताल का नाम भी शामिल था। यहां जब जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह के साथ अफसरों की एक टीम पहुंची तो बड़ा फर्जीवाड़ा दिखा। यहां टाइम अस्पताल पर ताला लगा हुआ था और परिसर में 7 कमरे थे, जिनमें एक ITI कॉलेज के बोर्ड समेत 4 दूसरे अस्पतालों के बोर्ड वहां लगे थे। साफ हो गया एक परिसर के नाम पर कई अस्पताल के बोर्ड टंगे। जिन अस्पतालों के बोर्ड थे उसमें श्याम अस्पताल, भरत अस्पताल, टाइम अस्पताल और न्यू मॉलिक्यूलर प्राइवेट ITI समेत कई और जर्जर स्थिति में बोर्ड मिले हैं। यहां मौजूद चौकीदार ने बताया कि कई दिनों से यहां कोई आया ही नहीं। अब अधिकारी रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे। ये टाइम हॉस्पिटल है, रतवाई में है और सब जगह तो ठीक ठाक व्यवस्थाएं मिली हैं। वहाँ पे कोविड सेंटर्स खोल रहे हैं हम लोग, कोविड हॉस्पिटल्स।
वहाँ पे थोड़ा सा ये अव्यवस्था सी मिली अपन को, और भीतर जाने पे बहुत सारे क्या कहते हैं कई हॉस्पिटल्स के बैनर वहाँ पे दिखाई पड़े और एक ITI का भी बैनर दिखाई पड़े। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उसको आइडिया ड्रॉप कर दिया कि हम उसमें कोविड का हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक PC शर्मा और उनके करीबी पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये मामला JP अस्पताल में डॉक्टर के साथ अभद्रता से जुड़ा है। एक दिन पहले हबीबगंज थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं में FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है। शनिवार को JP अस्पताल में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। मरीज के परिजन पूर्व मंत्री PC शर्मा से जुड़े थे। इसके बाद मंत्री PC शर्मा अपने सहयोगी गुड्डू चौहान के साथ JP अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस बात से आहत होकर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर डॉक्टर के साथ व्यवहार को गलत बताया। JP हॉस्पिटल के द्वारा एक आवेदन पत्र को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुछ लोगों के द्वारा वहां पर बदतमीजी की गई है। कैमरों के फुटेज और वहां के लोगों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया PC शर्मा जी, गुड्डू चौहान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में डॉक्टर के साथ पूर्व मंत्री PC शर्मा के दुर्व्यवहार का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और पूर्व मंत्री तरुण भनोट का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें पूर्व मंत्री महिला फ्रंट लाइन वॉरियर को धमकाते दिखे। जबलपुर के गोरा बाजार क्षेत्र का मामला बताया गया। हेड कांस्टेबल लक्ष्मी सोमवार को थाने के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां से निकले एक डंपर चालक का बिना मास्क लिए चालान काटा गया। कई अन्य लोगों के भी बिना मास्क के चालान कटे हैं और इस बात को लेकर किसी ने भनोट से शिकायत की। मौके पर खुद बिना किसी मास्क के पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट हेड कांस्टेबल लक्ष्मी से भिड़ गए। बदतमीजी की कुछ और तस्वीरें भी इसमें सामने आई। महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कराने की धमकी दी गई। इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आ चुका है। आप से तोड़ रहे हैं, गलत चीज हम लोग कर नहीं रहे। जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए, हम नहीं देंगे। ड्यूटी लगी हमारी। भैया मास्क लगा के निकलो। भाई ड्यूटी लगी काय के लिए मुँह बंद चले, पहले ये बताओ कैसे डांट रहे यार उनको। हमारा मान ले, हम आपको डांट, हम भी महिला हैं, हमको डांट भी सकते हैं। आपको पकड़ करके चालान कर रही है। महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया। तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रही है। मेरे को सबसे 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम तक नहीं बता दी अपना। ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मी, ये आरक्षक लक्ष्मी प्रधान आरक्षक लक्ष्मी में मेरे ऑन ड्यूटी है। मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो तो पाऊँ। समझ गए? सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। छोटे कर्मचारी को डांटे सर, एक महिला पुलिस को डांटे, एक महिला को डांट रहे हैं आप। चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूँ। रिपोर्ट डालेगी मेरी। मैं भी जा रही हूँ ना। एक महिला पुलिस को आप डांट रहे हो, मैं भी जा रही हूँ। एक महिला आरक्षक खड़ी है। आप उस वीडियो वायरल जो हुआ उसको अच्छे से देख लीजिए कि उसके साथ में, उनके साथ में डंडा लेके कौन खड़ा है, उसके गले में कौन सा पट्टा पड़ा है और क्या लिखा है। और उस वीडियो वायरल में मैं उससे क्या कह रहा हूँ, जहां से मैं निकल रहा हूं मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोककर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कहीं से भी कोई नहीं आई है। अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायत आई तो उसकी जांच कराई जाएगी। ग्वालियर के कोचिंग संचालकों ने कलेक्टर के उस आदेश का विरोध शुरू कर दिया जिसमें कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का निर्देश है। विरोध जताने कलेक्ट्रेट पहुंचे कोचिंग संचालकों ने कहा कि वे पिछले 2 साल से भूखे मरने की स्थिति में हैं। उन्होंने प्रशासन से सवाल पूछा कि क्या दमोह में कोरोना नहीं है। दरअसल सोमवार को जारी कलेक्टर के उस आदेश का विरोध किया जा रहा है जिसमें कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोचिंग सेंटर्स पर बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है। कोचिंग संचालकों को केवल ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए हैं।
कोचिंग संचालक कलेक्ट्रेट में मौजूद सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और विधायक प्रवीण पाठक से मिले, उन्हें अपनी परेशानी बताई। ग्वालियर चंबल अंचल में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ग्वालियर में 576 कोरोना के मरीज मिले थे, जिसके बाद आनंद फानन में ग्वालियर कलेक्टर ने जो कोचिंग है उन पर रोक लगा दी थी, किसी भी तरह के संचालन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो कोचिंग संचालक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए सैकड़ों की संख्या में है। इन लोगों का कहना है कि जब दूसरी जगहों पर छूट दी जा सकती है तो उनको नियमों के हिसाब से उनकी कोचिंगों में क्यों छूट नहीं दी जा सकती। और ऐसे में कई सारे लोग हैं, आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, कतार बंद है और ये लगातार कलेक्टर के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह का रहता है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार का पालन पोषण उनमें कई सारी दिक्कतें हैं वो आ सकती है। तो क्या कहेंगे आप लोग, कब क्या चाहते क्या है? हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। जिस तरीके से केरल में, बंगाल में, दमोह में जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोरोना नहीं है, बच्चों की पढ़ाई किसी भी रूप से रुकनी नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर नियम बता दिए जाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे जो भी नियम है, सरकार के नियम कायदे हैं, उनके अनुसार हम क्लासेस लगाने को तैयार हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि न्यूनतम छात्र संख्या के साथ हमारे हॉल में और 100 बैठ सकते हो तो आप 50 की अनुमति दे दो, 40 की दे दो। हम डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगवाएंगे, सैनिटाइज करेंगे और कम संख्या के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे जीवन को आज जो बिल्कुल नर्क में ले जाकर डाल दिया, पिछले 2 साल से हम बंद हैं, उन्हें चालू करें और हमें हमारी आजीविका को पटरी पर लाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि ये कोचिंग संचालक हैं, ग्वालियर शहर के सैकड़ों की संख्या में ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। उनका तर्क ये है कि जब चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश के ही दमों में, वहाँ पर कोरोना का असर नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग हो या कोई और दूसरी जगह वहाँ पर असर है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि उनको नियमों के हिसाब से ही सही परमिशन दी जाए, जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर शहर में लॉकडाउन के बीच में पुलिसकर्मी सुरक्षा के साथ साथ उन बेसहारा लोगों की मदद भी कर रहे हैं जो फुटपाथ पर रहकर अपना गुजारा करते हैं। इंदौर IG की पहल पर जिले में मदद का एक अभियान चलाया गया, जिसमें पूरे जिले के पुलिस कर्मचारियों को हर रोज एक बेसहारा की मदद करने के लिए कहा गया। पश्चिम क्षेत्र में रोजाना 500 के करीब भोजन के पैकेट गरीब बेसहारा लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ASP और CSP फुटपाथ पर रहने वाले, अपना गुजारा करने वाले लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। परसों से इंदौर शहर में 7 दिवसीय लॉकडाउन है। भोजन में एक परेशानी सामने देखने को मिली, भोजन करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जब तक सब बाजार पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते तब तक इंदौर शहर की सड़कों पर कोई भी हमारा भाई बहन, बच्चा बच्ची भूखा ना सोए। कोरोना महामारी ने इतना भयावह रूप लिया है कि लोग अपनों के अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई तक में नहीं पहुंच पा रहे। संक्रमण से हुई मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार को तरस रहे हैं। डर के कारण लोग अपनों को मुखाग्नि देने तक से कतरा रहे हैं। और ऐसे कठिन वक्त में मजहबी सरहदों को पार कर नगर निगम के कर्मचारी अपना इंसानियत का कर्तव्य निभा रहे हैं। नाम है सद्दाम कुरैशी और दानिश सिद्दीकी। इनका मजहब अलग अलग जरूर है, लेकिन अब तक इन्होंने 60 से ज्यादा हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार पूरे किए। 10 दिन में 1 दर्जन से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार इन्होंने किए। सद्दाम बताते हैं कि मजहब इंसानियत की सीख देता है, लिहाजा खुद ही हालात को देखते हुए मानवता का फर्ज निभाया है। दानिश ने बताया कि ऐसे वक्त में लोगों की मदद करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोरोना संक्रमण काल में ऐसे भी कई मामले, ऐसे भी कई दृश्य सामने यहाँ पर आए जहाँ अपनों ने अपनों का साथ यहाँ पर छोड़ दिया और अर्थीयों को मुखाग्नि देने के लिए लोग भी नसीब यहाँ पर नहीं हो सके। लेकिन ऐसे ही मौकों पर काम जो है, जो लोगों की मदद करने के लिए नगर निगम के ये 2 कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया है और अब तक कुल 60 लोगों का अंतिम संस्कार ये यहाँ पर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर निगम
के जो फायर ब्रिगेड की जो शाखा है उसके ये चालक दोनों हैं, और एक का नाम यहाँ पर सद्दाम कुरैशी है और दूसरे का नाम दानिश सिद्दीकी है। ऐसे लोग आते हैं कि अपनी बॉडियों को छूने का मना कर देते हैं, तो हम जो विश्राम घाट वाले हैं उनकी समिति के जो काम करते हैं वो और हम लोग सब मिलके सहयोग करके उनको पास खड़े होकर और दूर से करवा देते हैं। उनका अंतिम संस्कार जैसे रीति रिवाज से होता है वैसे करवाते हैं। ये तो हमारा काम है और काम में धर्म या कुछ देखा नहीं जाता। अपना जो काम है वो तो हम कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप ये कभी इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या कभी ऐसा आपको सामना करना पड़ा जहाँ आपको नकारात्मकता या कुछ और आप लोगों ने कहा? नहीं सर, हमारा देश जो है वो गंगा जमुना की तहजीब पर चलता हुआ है शुरू से। मैं पिछले 14 साल से फायर सर्विस में फायरमैन हूँ और पिछले 2 साल से कोविड एम्बुलेंस इंचार्ज हूँ। सर, शववाहन के साथ नगर निगम की फायर की जो शववाहन कोविड ला रही हैं, उसके अलावा हम परिजनों को प्रॉपर पीपी किट दे रहे हैं। हमारे ड्राइवर प्रॉपर पीपी किट पहन के बॉडी लेकर आते हैं। यहाँ के परिजनों को भी हम लोग पीपी किट देते हैं। यदि कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें कोई हाथ लगाने का मना कर रहा है तो पीपी किट पहन के हम उसका अंतिम संस्कार भी कराते हैं। बात रही धर्म की, तो धर्म से ऊपर देश है। यह है इंसानियत का सजदा, एक ऐसा जो कि बात यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने लेकर के सामने आती है कि धर्म से बड़ा इंसानियत यहाँ पर है और इंसानियत के लिए जो है धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता। और ऐसी ही मिसाल इन दोनों जो नगर निगम के 25 दिवसीय कर्मचारी हैं इन्होंने पेश यहाँ पर की है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। दमोह विधानसभा उपचुनाव में ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। दोनों दलों के दिग्गज पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि दमोह की बाजी जीत पाएं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दमोह पहुंचे। लक्ष्मण कुटी धाम में चुनावी सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सिंधिया की सभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री भूपेंद्र सिंह, राम खिलावन पटेल, मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस सेक्टर के प्रभारी भाई विजय पटेल जी, दिन में 24 घंटे समय नहीं है, तो जो मुख्यमंत्री जनता को कहेगा चलो चलो, उस मुख्यमंत्री को चलो चलो करने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करके दिखाया। ये चुनाव सत्य और असत्य का है, ये चुनाव विकास और विनाश का है, तो आपके युवा प्रत्याशी राहुल को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।